हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर, मिस्टर आर के, हमारे को होस्ट। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बस चल रही है और बढ़िया चल रहा है। और मैच कौन सा है आज बता रहे कोई? जरूरी है बताना, उसके बिना कैसे फैंटेसी बताओगे? बताओ फिर। मैच नंबर 20 मैं बताता हूँ, कितनी जद्दोजहद मत करो। मैच नंबर 20 बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स, और ये मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। क्या हो सकती है पिच रिपोर्ट और क्या सब चीजें हो सकती हैं वो सब हम आगे जानकारी के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बात करनी जरूरी है कि स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी गेम्स खेल सकते हैं। और वहां पे क्लासिक फैंटेसी हो सकती है, आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश स्टैट्स प्रो के थ्रू, और साथ साथ आप वहां पर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सब कैसे होगा हम सब बताएंगे आगे हमारे आने वाले सेगमेंट्स में, तो जाना कहीं नहीं है, सीधा चलते हैं हम अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। ऋतिक, तो पहले ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले आप क्या बताने वाले हो? सबसे पहले तो पहला गियर डालूंगा, उसके तरफ बाद चलेंगे ज्ञानकारी सेगमेंट में। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम की। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू एक तरीके से, पिच जो है लाल मिट्टी, और गेंद जो है शुरुआत में नई गेंद से बाउंस भी करेगा, हार्ड गेंद, और साथ ही साथ बैटिंग के लिए अच्छा है। सेकंड इनिंग्स में चेज यहाँ पर करना प्रेफरेबल हो जाता है क्योंकि ड्यू भी आता है और चेज करना बेहतर रहता है। तो आई थिंक ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली आप कह सकते हो। बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पे है ही, और चेज करते करते 2011 वर्ल्ड कप जीता था हमने, वो भी याद आता है। उसके साथ तो 23 भी याद आ जाता है फिर बाद में चेज करते हुए, लेकिन ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब यहाँ पे हेड टू हेड के बारे में। ऋतिक, हेड टू हेड क्या बताता है? तो हेड टू हेड की तरफ आप देखें या आप पिछले साल की तरफ पहले चलते हैं जी। साल 2023 में चलते हैं, जब डीसी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला हुआ था तो डीसी ने बाजी मारी थी, दिल्ली ने बाजी मार ली थी। पर लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखें आईपीएल इतिहास में, जब जब दोनों टीमें भिड़ी हैं, यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस डीसी हुआ है जब तो 33 बार हुआ, यानी टोटल 33 मैचेस हुए हैं दोनों के बीच में, जिसमें से 18 बार मुंबई इंडियंस जीती है, 15 बार दिल्ली कैपिटल जीती है और एक बार रहा है नो रिजल्ट। 18 बार मुंबई जीती है, 15 बार दिल्ली जीती है, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखना होगा कि क्या दिल्ली की टीम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस और कम करती है या मुंबई की टीम बढ़ाती है, क्योंकि दोनों की टीमें ना मेरे को लगता है जीत के लिए बहुत तरस रही होंगी कि यार जीत चाहिए, अच्छी जीत चाहिए। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या दिल्ली की टीम यहाँ बाजी मारती है या फिर मुंबई की टीम बाजी मारती है। और उसके बाद अब अगला स्टैट आप क्या बताने वाले हो? वेन्यू स्टैट्स। वेन्यू के ऊपर चलते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से दिन का भी मुकाबला है ना, जो 3:30 बजे मुकाबला होगा, धूप आएगी, उसके ऊपर आप देख सकते हो थोड़ी ड्राइनेस भी हो सकती है तो पिच के ऊपर। तो वैसे अगर आप वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो 112 कुल मुकाबले खेले गए हैं वानखेड़े स्टेडियम में, T20 मुकाबले, और जिसमें से पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 50 मुकाबले जीते हैं, 62 मुकाबले चेज करने वाली टीमों ने जीते हैं। चेजिंग के लिए ऑफ कोर्स मतलब नो डाउट अच्छा है, लेकिन पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम्स के लिए भी काफी सही रहा है। 50 मैच अगर जीते हैं, 12 का डिफरेंस है, बट स्टिल इट्स गुड। पर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेंजेस ये कर सकते हो, क्योंकि दिन का मैच है, शाम का मैच होता तो फिर ड्यू तो आ ही जाता प्रोबेबली हाँ, लेकिन अब यहाँ पे आपको लगता है पहले बल्लेबाजी करेगी टीम या फिर गेंदबाजी? देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले ठीक रहेगा गेंदबाजी करना, क्योंकि विकेट में ज़्यादा चेंज होने नहीं वाला, एकदम स्लो रहने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि ड्राइनेस है और वो विद टाइम थोड़ा सा ड्राई और हो ही जाएगा जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा आगे। अब चलते हैं हम सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ। ऋतिक, कौन सी टीम बताओगे? प्रोबेबल होम टीम बताओगे? ओके प्लीज। तो मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है: ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, जेराल्ड कोटजी, पीयूष चावला, आकाश मडवाल, जसप्रीत बुमराह और कोएना मफाका। तो ये तो हो गई मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11। अब चलते हैं दिल्ली की प्रोबेबल 11 जानने के लिए। दिल्ली की प्रोबेबल 11 में आएंगे पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, क्रिस्टियन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, आंद्रे नोकिया, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा एंड खलील अहमद। तो ये तो हो गई दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की बात। अब चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ अपने, जिसका नाम है आज के बाजीगर। और आज के बाजीगर में सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिक फैंटेसी टीम क्या होगी इस मैच की, इन दोनों टीमों के बीच की। तो ऋतिक, ओवर टू यू। बिल्कुल, और एमआई वर्सेस डीसी मैच नंबर 20 की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में ईशान किशन और ऋषभ पंत, बैटर्स में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और मिचेल मार्श, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, आकाश मडवाल, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और ईशांत शर्मा। तो जय क्लासिक फैंटेसी तो बना ली और बता भी दी है, पर लेकिन साथ में एक सवाल यहाँ पर आ जाता है दिमाग में, वो ये आता है कि मान लो अगर मैंने कप्तान चुना है, वाइस कैप्टन चुना है, या अन्य खिलाड़ी, मोस्टली खिलाड़ी मेरे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो मैं क्या करूँ आगे? तो ये सवाल बहुत सही है, और इसका जवाब ये रहता है कि जस्ट इन केस आपको लगता है कि जो आपके 11 खिलाड़ी चुने आपने, उसमें से 7-8 तो परफॉर्म कर देंगे, लेकिन 1-2 पे डाउट रहेगा कि शायद वो उतना ना चले, उनकी फॉर्म जो है क्वेश्चनेबल है। अगेन आपको पोटेंशियल पे भी खेलना पड़ता है अपनी क्लासिक फैंटेसी टीम में, तो आप रखते हैं उन प्लेयर्स को, बट उनको सेफगार्ड करने के लिए, अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए आप कर सकते हैं, जाके स्टॉक्स ले सकते हैं उसी पर्टिकुलर प्लेयर का, और वहां पर जाके आप जो शॉर्ट पे बाय कर सकते हैं उस प्लेयर के जो प्राइस होता है उसके ऊपर, सो दैट आपका जो ओवरऑल लॉस है वो वहां पर बैलेंस आउट हो जाएगा और जो रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट हो सकता है। तो वो एक सॉल्यूशन है इस चीज का, जो आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेश्चन जो था।
इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है मेरे दिमाग में। एक तो हल हो गया, अब दूसरा आ गया। दूसरा ये है कि मान लो मैं टीम बना रहा हूँ पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सेल्फ डाउट है अभी भी कि मतलब अब मैंने ऐसी टीम बनाई जिसमें से जो है मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं जीत पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर मैं फ्यूचर में किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीम बनाऊँ? भाई सेल्फ डाउट तो वो देकर गई थी वैसे, जब मैं टीम बनाता तब भी और वैसे भी। और आपका जो सवाल है उसके बारे में बात करें तो ओवरऑल मेरे को लगता है जब भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग्स में जो आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आपकी टीम में, और आपको लग रहा है कि आपका जो टीम का एंड में मैच खत्म होते होते जो स्कोर होगा या टोटल पॉइंट्स होंगे वो कम हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक सेकंड इनिंग्स की अलग से ऑप्शन होता है टीम बनाने का स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, आप वहां पर जाके सेकंड इनिंग्स के लिए अलग से टीम बना सकते हैं। तो बेसिकली एक सेकंड चांस मिलता है आपको अपने आप की जो रिस्क है, अपना जो लॉस है उसको रिकवर करने का, उसको ओवरऑल बैलेंस आउट करने का। वहां पर जाके सेम वही प्रोसेस है, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है और पूरी टीम बनानी है। जो आपको लगता है कि बैटिंग बॉलिंग में जो भी टीम खेल रही होगी उस वक्त पे चेज करने के टाइम पे या डिफेंड कर रही है जो भी टीम, तो वहां पर कैसे कौन सी टीम के प्लेयर्स अच्छा खेल सकते हैं तो आप उनको वहां पर जाके चूज कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट है, इस तरह से आप ओवरऑल बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे क्लासिक फैंटेसी की और सेकंड इनिंग्स वगैरह की, सबकी बात कर ली हमने स्पोर्ट्स बाज के प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या गेम्स हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वो है स्टैट्स प्रो। स्टैट्स प्रो बेसिकली क्या है, वहां पर आप लाइव खेलते खेलते ना आप लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। और कैसे जीत सकते हैं ये सब मैं आपको बताता हूँ। स्टैट्स प्रो पे ना आपके पास बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं, मैच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके अंदर जो भी आपका दिल दिमाग और डेटा कहता है कि भाई ये एनालिसिस के हिसाब से ये टीम जीतनी चाहिए या ये टीम हार सकती है, पोटेंशियली टॉस जीत के पहले टीम बल्लेबाजी करेगी, गेंदबाजी करेगी, ये सब जो हमने जानकारी सेगमेंट में डिसाइड किया है या फिर ओवरऑल डिस्कस किया है कि ये चीजें हो सकती है, वहां पर आप जाके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं यस और नो में, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इस मैच से रिलेटेड स्टैट्स प्रो पे क्या क्वेश्चंस है और कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, ये बात कर लेते हैं। तो स्टैट्स प्रो पे जाके जैसे ही आप पहला सवाल देखेंगे तो वो आएगा मुंबई टू विन द T20 मैच अगेंस्ट दिल्ली, और यहाँ पे यस और नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने अभी जानकारी सेगमेंट में बात की थी, ऋतिक ने बताया था कि मुंबई के 18 मैचेस है हेड टू हेड में विंस, एंड वेयरएज दिल्ली के हैं 15 मैचेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मुंबई का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, बट करंट जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट दोनों की वैसे सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट कौन सी टीम की बैटिंग ज्यादा हैवी है, कौन सी टीम की बॉलिंग ज्यादा हैवी है, उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वो एनालिसिस करके यहाँ पे यस और नो के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ही था कि कौन सी टीम गेंदबाजी कर सकती है पहले या बल्लेबाजी कर सकती है, क्योंकि विकेट ड्राई रहने वाली है, दिन का मैच होने वाला है, तो कंडीशंस और धीरे धीरे ड्राई ही होते रहेंगी पिच की। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का ज्यादा बेहतर रहेगा, या बल्लेबाजी करने का वो आपके हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो टीम आएगी या आप जो ओवरऑल टीम चूज कर रहे हैं कि जिस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वो चीजें हो गई। उसके बाद अगर तीसरे सवाल की तरफ चले, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और सवाल देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा कि इस प्लेटफॉर्म पे और कौन कौन से कॉन्टेस्ट अभी हैं। तो यहां पे एक सवाल आता है कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 176 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। तो अगर आपको लगता है कि जो भी टीम आएगी बैटिंग करने के लिए वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जो पहली टीम है फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है, तो जैसा आपको पता है कि रोहित शर्मा, ईशान किशन और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी क्रम है उनके पास, लेकिन जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं कम है। तो आपको शायद से लग सकता है कि यार 176 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, बट वेराज उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो काफी अच्छा स्कोर बनाया था, 200 प्लस बनाया था। तो उस बैटिंग पोटेंशियल के ऊपर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, येस और नो के बेसिस पे वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे चलेंगे थोड़ा सा और, तो वहां पे एक सवाल आएगा दिल्ली टू स्कोर 51 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। अब पावर प्ले के टाइम पे 51 रन बनाना कौन सी बड़ी बात होती है आजकल, नहीं होती है, बट स्टिल डिपेंड्स कि अगर कहीं जस्ट इन केस जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली, बफाका ने अच्छी गेंदबाजी कर ली और वहां पे दिल्ली की जो टीम है उनको थोड़ा सा और बैकफुट पे धकेल दिया, तो क्या यहाँ पे 51 रन बन सकते हैं? या फिर आपको लग रहा है कि यार पृथ्वी शॉ जिस तरह से खेलते हैं या डेविड वार्नर अगर ओपन करते हैं तो साथ में, तो रन्स तो बन ही जाते हैं, 51 रन कौन सी बड़ी बात है। तो आप उसके बेसिस पे यस और नो अपना ओपिनियन वहां पे शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक्स है उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर, और उसके साथ साथ कैसे आप यहां से भी रिटर्न्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे टॉप 3 स्टॉक्स हमारे तरफ से जो बेस्ट पिक्स हो सकते हैं इस मैच के लिए। तो सबसे पहले स्टॉक लेंगे हम ईशान किशन का, विच इज लॉन्ग 43 एंड शॉर्ट इज 38 रुपीज। अब अगर आपको लगता है कि ईशान किशन 43 पॉइंट से ज्यादा आपको स्कोर करके दे सकते हैं इस मैच में, तो आप लॉन्ग 43 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं शायद से शॉर्ट 38 से कम ही रहेगा, मतलब 38 पॉइंट से कम रहेगा, तो शॉर्ट 38 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ईशान किशन के अब तक जो पॉइंट्स है वो इतने खास अब तक रहे नहीं है, जो फॉर्म है उनकी कुछ खासा रही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप शायद से जाके शॉर्ट 38 पे भी कर सकते हैं इन्वेस्ट।
एंड देन सेकंड वुड बी आकाश मडवाल, जिनका लॉन्ग इज 38 एंड शॉर्ट इज 34 रुपीज। एंड इफ यू थिंक कि यहाँ पे आकाश मडवाल जो है वो आपको जो 38 पॉइंट्स से ज़्यादा स्कोर करके दे सकते हैं फैंटेसी पॉइंट्स में, तो आप लॉन्ग 38 पे लगा सकते हैं। एंड आई थिंक आप वहाँ पर जाके लॉन्ग 38 पे ही लगाना चाहिए, बिकॉज जिस तरह की वो फॉर्म में है और जिस तरह से लास्ट मैच भी उन्होंने खेला था, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी विकेट्स निकाल कर जाएंगे दिल्ली की टीम की। और उसके बाद तीसरे प्लेयर आएंगे कप्तान हार्दिक पांड्या। गेंद और बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो बात अलग है, थोड़ा सा कम आ रहा है लेकिन आ सकता है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, सिर्फ एक मैच की देर है और जिस मैच में वो चल गए उस मैच में फेर पलट होना बहुत लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या का लॉन्ग इज 56 एंड शॉर्ट इज 52। अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या अभी भी फॉर्म जो है वो नहीं पा पाएंगे तो शायद से आप 52 शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको लगता है कि ये गेम चेंजिंग मैच हो सकता है हार्दिक पांड्या के लिए, तो आप लॉन्ग 56 पे जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जय, चलो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आपने सुना क्या सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं आईपीएल में, या 2 ही गेंदबाज हैं आईपीएल में जिनके नाम पर सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल्स हैं। कौन है वो? सबसे पहला नाम आता जसप्रीत बुमराह, ओके, और साथ ही साथ मतलब जॉइंटली नाम आता युजवेंद्र चहल का, पर लेकिन मुकाबला एमआई वर्सेस डीसी है तो बुमराह पे फोकस करें हम तो बुमराह का नाम आता है। बुमराह, ओह माय गॉड यार, मतलब एक तरफ पेसर और एक तरफ स्पिनर, और वो भी दोनों इंडियंस ही हैं, वो सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी। ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह जिस तरह से खेल रहे हैं यार, जब से आईपीएल में आए हैं उसके बाद से अलग लेवल है, और अब तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द कंट्री कह लो या फिर ग्लोबली कह लो, कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, ग्लोबली भी सब कहते हैं कि बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और यूजी चहल तो लेजेंड है इस गेम के, T20 वाइट बॉल क्रिकेट के तो लेजेंड हैं ही, और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी हैं उनकी, तो 3 विकेट हॉल होना मैं सरप्राइज नहीं हूँ यूजी चहल के लिए, बट बुमराह का काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये फैक्ट। और अब चलते हैं ऋतिक मुफ्त के ज्ञान की तरफ। हमारी ऑडियंस को जानने से पहले मुफ्त का ज्ञान थोड़ा दे जाते हैं, तो सबसे पहले प्रेडिक्शन बताओगे आप? मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले प्रेडिक्शन ही बताएंगे, और प्रेडिक्शन में यहाँ पर कुछ बदलाव है। प्रेडिक्शन में बदलाव ये है कि मुंबई इंडियंस की विनिंग प्रेडिक्शन है 55% और दिल्ली कैपिटल्स की है 45%। बदलाव ये है कि ये जो सीजन है मुंबई इंडियंस का शुरुआत से लेकर अब तक 3 मैचों तक का अच्छा रहा नहीं है, फिर भी प्रेडिक्शन 55 है मुंबई इंडियंस की। होम टीम, होम कंडीशन और पिछले के जो स्टैट्स है मेरे हिसाब से उस वजह से हो सकता है, तो और CSK को हरा के आई वो है भाई। पोटेंशियल मेरे को लगता है मुंबई इंडियंस में ज़्यादा है। सीएसके को हरा के जरूर आई है दिल्ली, लेकिन भाई जिस तरह से वो खेलती है मुंबई इंडियंस की टीम अपने दिन पर, मेरे को लगता है ये जायज़ है। 55% फिर भी सही है। दिल्ली को 45% मिला हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है वैसे मेरे हिसाब से, तो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बट ठीक है। और एक और चीज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुफ्त के ज्ञान में, वो है बोनस स्टॉक की। कौन सा एक और बोनस स्टॉक है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अब जैसे ऋतिक बता ही रहे थे जसप्रीत बुमराह के बारे में, तो उनको अगर आप स्टॉक्स में मिस कर दोगे तो सही नहीं चलेगा। तो बोनस स्टॉक हमारी तरफ से यही होगा कि जसप्रीत बुमराह पे भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग इज 47 रुपीज एंड शॉर्ट इज 43 रुपीज। अगर आपको लगता है कि 47 से ज्यादा पॉइंट्स निकाल कर देंगे, एक और 3 विकेट हॉल आ सकता है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं 47 लॉन्ग पे। अदरवाइज यू कैन गो फॉर शॉर्ट 43 एज वेल। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी होते हैं आफ्टर द टॉस की कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है ड्यू टू इंजरी और समथिंग एल्स, वो सब जो अपडेट्स होते हैं, या टीम में कोई चेंजेस आए हैं, जो आपकी फैंटेसी टीम है उसमें कोई प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है खेलने के लिए, तो उसकी जगह कौन से प्लेयर को लेना है, वो सब चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड उसके साथ साथ जो आपका ये सपोर्ट है वो जरा सा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लेकर आना, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, फेसबुक पे लाइक करना, एंड साथ साथ जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहां सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि कोई भी वीडियो आए और आप उससे दूर न रह जाए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।